वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगेन वो जो पिछले जो वीडियोस हैं उससे रिलेटेड ही है। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मूला 7 किस तरह से बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर के लेफ़्ट साइड बराबर किस तरह होती है राइट हैंड साइड के। तो जो फार्मूला नंबर 7 है वो कुछ इस तरह से है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद। लास्ट वाले में हमने जिस तरह देखा था कि फ़र्क सिर्फ वही था कि यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस था, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस था। तो इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे माइनस है और जहाँ पे माइनस था लास्ट में वहाँ पे प्लस आ जाता है। सिर्फ ये वाला साइन चेंज होता है और ये वाला साइन चेंज होगा। तो इसको भी हम सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं अपनी राइट हैंड साइड की वजह से इसको हम सॉल्व करते हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है ए क्यूब। फिर ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ तो प्लस ए स्क्वायर बी हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह ए को मल्टीप्लाई करना है बी स्क्वायर के साथ प्लस ए बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह अब बी को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस बी को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी हमारे पास आ जाएगा। इसलिए हम माइनस को जब माइनस बी को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 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 ए बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। इसलिए प्लस माइनस माइनस और माइनस बी क्यूब हमारे पास बच जाएगा। अब वही दो जो साइड आपस में जमा माइनस होते हैं उसको हम कर लेंगे। ए स्क्वायर बी ये प्लस में है, ये ए स्क्वायर बी माइनस में है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे। इस तरह ये प्लस ए बी स्क्वायर है, ये माइनस ए बी स्क्वायर है, ये भी कट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो चीज़ें बच जाती है वो कुछ इस तरह से होंगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इस तरह से हमने प्रूव किया कि किस तरह से लेफ़्ट हैंड साइड जो होती है वो इक्वल होती है राइट हैंड साइड इक्वल होगी लेफ़्ट हैंड साइड के। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे फार्मूले अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह मैथ्स के रिलेटेड जो कॉमन जो कंसेप्ट होते हैं वो इसी तरह आस्ता आस्ता मैं आपके सबके क्लियर करवाता जाऊंगा। तो उम्मीद है अगली वीडियो में आपके साथ फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं 22 लाहौर के मुताबिक उसके बारे में बताऊंगा भी और उसको सॉल्व किस तरह करना है उसके बारे में भी समझाऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगा। तब तक के लिए आप अपने मेज़बान रहील आरिफ को इजाज़त दीजिए और आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।